हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लक्ष्मी और लक्ष्मी फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं फिश करी की रेसिपी। तो ये फिश करी आज हम बनाएंगे बिना लहसुन प्याज के ही। तो बिना लहसुन प्याज के ही फिश करी बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार भी हो जाती हैं और हम इस फिश करी को बहुत ही कम मसालों में ही बनाएंगे। तो अब हम चलते हैं फिश करी बनाने के तरफ। तो आप सभी वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करना भी ना भूले ताकि सारी नोटिफिकेशन आप सभी के पास में आती रहे। तो चलते हैं फिश करी बनाने के तरफ। तो यहाँ पर ही हम ले लिए हैं कतला मछली 1 केजी। तो यहाँ हम मछली को अच्छी तरह से धो लिए हैं। अब इसे हम मैरिनेट कर लेते हैं। तो इसमें हम डालेंगे हाफ बड़े चम्मच नमक, हाफ बड़े चम्मच हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच हम इस पे डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे एक नींबू का रस। नींबू डालने से फ्राई करते समय मछली की जो स्मेल है वो चली जाती है। अब चम्मच की सहायता से हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर ही हम अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिए हैं। तब हम इसे ढक के और 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। तो जब तक मछली अच्छी तरह से रेस्ट हो रही है तब तक हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर ही हम 4 टमाटर ले लिए हैं। तो थोड़े से हम बड़े साइज़ के लिए हैं। साथ में हम 2 हरी मिर्च और थोड़े से हम अदरक ले लिए हैं। तो अदरक को हम अच्छी तरह से छील के धो लिए हैं। अब इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। और यहाँ पर ही हम ग्राइंडर जार ले लिए हैं। तो इसी में हम डाल देंगे अदरक और हरी मिर्च। अब टमाटर को भी हम छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। तो यहाँ पर ही हम एक एक करके सारे टमाटर को हम काट के और ग्राइंडर जार में हम डाल देंगे। तो यहाँ पर ही हम सारे टमाटर को डाल दिए हैं। अब इसका हम ढक्कन बंद करके और इसका हम एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए हरी मिर्च, अदरक और टमाटर का पेस्ट तैयार हो गया है। तो इसे अब हम साइड में रख देते हैं और चलते हैं मछली को फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पर ही हम एक कढ़ाई ले लिए हैं और इसे हम अच्छी तरह से गर्म कर लिए हैं। इस पे अब हम डालेंगे सरसों तेल। तो यह हम 1 कप के करीब हम सरसों तेल इसमें डाल दिए हैं। अब तेल को भी हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर ही सरसों तेल बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो गई है। आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, लेकिन सरसों तेल से बहुत ही अच्छी स्वाद आती है। तब हम मछली को धीरे धीरे तेल पे डालते जाएंगे और इसे हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर ही हम एक बार में हम डालेंगे 4 मछली के पीस। तो यहाँ पर ही हम मछली के 4 पीस डाल दिए हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और ये देखिए मछली एक साइड से अच्छी तरह फ्राई हो गई है। तो इसे हम दूसरी साइड भी अच्छी तरह से पलट के और फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम मछली को अच्छी तरह से पलट दिए हैं। अब इसे दूसरी साइड भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और ये हमारी मछली बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई होके तैयार हो गई है। तब हम मछली को निकाल लेते हैं एक प्लेट पे। मछली की कलर जो है वो बहुत ही अच्छी दिख रही है और फ्राई भी बहुत ही अच्छी तरह से हो गई है। तो यहाँ पर ही अब हम फिर से मछली के पीसेस को डाल देंगे। तो एक बार में जितने मछली अटे उतने ही डालना है। तो यहाँ पर हम मछली के पीसेस को डाल दिए हैं। अब इसे हम दोनों तरफ से अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे।
तो यहाँ पर हम मछली को पलटते हुए दोनों तरफ अच्छी तरह से फ्राई कर लिए हैं। तब हम इसे भी प्लेट पे निकाल लेते हैं। और यहाँ पर ही बाकी बचे हुए मछली भी हम डाल देंगे और इसे भी हम बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई कर लिए हैं और इसे हम प्लेट पे निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर ही हम बाकी बचे हुए मछली को डाल देंगे और इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ पलटते हुए। और ये देखिए, ये भी मछली की पीसेस अच्छी तरह फ्राई हो गई हैं, तो इसे भी हम निकाल लिए हैं। और यहाँ पर ये सारी मछली अच्छी तरह से फ्राई होकर तैयार हो गई हैं। तो यहाँ पर अब हम गैस को ऑफ कर देंगे क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा ही गर्म है। तो यहाँ पर हम गैस को ऑफ कर दिए हैं। अब उसी तेल पे हम डालेंगे हाफ छोटी चम्मच पचफोड़न, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ी चम्मच हम इस पे डालेंगे जीरा पाउडर, 1.5 बड़ी चम्मच हम इस पे डालेंगे धनिया पाउडर, 1 बड़ी चम्मच हम इस पे डालेंगे काली मिर्च पाउडर और लास्ट में हम इस पे डालेंगे 1 बड़ी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब हम यहाँ पर गैस को ऑन कर देंगे और लो फ्लेम में इसे हम चलाते हुए पकाएंगे क्योंकि हाई फ्लेम में मसाले जल जाएगी, इसीलिए लो फ्लेम में ही करके इसे पकाना है। तो इसे हम लगभग 1 मिनट तक अच्छी तरह से भूनते हुए पकाएंगे। तो यहाँ पर 1 मिनट पूरी हो गई है, मसाले भी अच्छी तरह से पक गए हैं। तो इसमें अब हम डालेंगे टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर हम टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डाल दिए हैं। अब इस पर हम डालेंगे नमक। तो यहाँ पर हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसे हम चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे। तो यहाँ पर हम मीडियम फ्लेम में करके पकाएंगे। और यहाँ देखिए तेल भी अलग हो रही है धीरे धीरे। तो इसे अब हम और 1 मिनट तक अच्छी तरह से भूनते हुए पकाएंगे। और यहाँ मसाले बहुत ही अच्छी तरह से पक के तैयार हो गए हैं। तब हम इस पे डालेंगे 1 गिलास पानी। अब फिर से इसे हम चलाते हुए पकाएंगे। तो इसे हम 1 मिनट तक अच्छी तरह से हम पका लिए हैं। तो इसे हम एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। अब इस पे हम फ्राई किए हुए मछली को डाल देंगे। तो यहाँ पर ये मछली डाल दिए हैं। अब इसे हम फिर से एक बार मिक्स कर लेते हैं चलाते हुए। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1 बड़ी चम्मच। अब फिर से हम इसे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला से बहुत ही अच्छी स्वाद आती है। और लास्ट में इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ता। और ये हमारी बिना प्याज लहसुन की फिश करी बनके तैयार हो गई है। तो आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उतनी ही मात्रा में आप रखिए। तो यहाँ पर ही हम एक सर्विंग बॉल पे हम सर्व कर लेते हैं। और ये हमारी स्वादिष्ट बिना लहसुन प्याज की फिश करी बनके तैयार हो गई है। तो इसे आप चावल या रोटी के साथ में सर्व कर सकते हैं। तो हमारी ये रेसिपी यदि आप सभी को अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। और हमारी इस वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।